फ्रेंड्स, आज हम यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। हर किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ। यमक अलंकार अलंकार के शब्द अलंकार भेद का दूसरा भेद है। ठीक है। और बाकी के इसके पीछे का जितना भी है वो सब मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर डाल दिया है। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आइए जानते हैं कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। जब काव्य में किसी पद की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, कुछ समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि जब काव्य में, जब कविता की किसी पंक्ति में किसी शब्द की, पद मतलब शब्द, शब्द की आवृत्ति मतलब दोहराना, जब किसी कविता की किसी पंक्ति में किसी शब्द का को एक से अधिक बार दोहराया जाता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं कि जब कविता की किसी पंक्ति में, किसी लाइन में किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है और जितनी बार भी हुआ है उसका प्रयोग उतनी बार उसका अर्थ भी अलग अलग है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसको 3 तरीके से आपको समझाया है तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम इसको मतलब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, काली घटा का घमंड घटा, ये बादल और कम को अभी आप मत देखिए, अभी सिर्फ ये देखिए, काली घटा का घमंड घटा। पर घटा शब्द 2 बार आया है ना, 2 बार, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे जब घटा आया है तब इसका अर्थ है बादल, और यहाँ पे जो घटा आया है इसका अर्थ है कम। मतलब काली घटा का घमंड घटा, काले बादलों का घमंड घटा मतलब कम हो गया। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा है समझ में? अब आइए हम, तो यहाँ पे क्या हो गया, घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है तो यहाँ पे हो गया यमक अलंकार। उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ठीक, यहाँ पे एक जगह जो बेर आया, पहला बेर जो आया है वो समय के लिए आया है कि 3 बार वो खाती थी, 3 बार वो खाती थी, 3 समय, 3 टाइम वो खाती थी, 3 बेर खाती है। और अब वो 3 फल खाती है। कौन से फल? बेर के फल। ठीक है, अब वो 3 बेर के फल खाती है। मतलब यहाँ पर जिसके बारे में भी कहा जा रहा है उसे ये बताया जा रहा कि पहले वो 3 बार खाती थी और अब वो सिर्फ 3 फल, बेर के फल खाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार में उसका अर्थ भी 2 है। पहले बेर का अर्थ है समय और दूसरे बेर का अर्थ है फल। तो यहाँ पर भी एक पद की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और हर बार उसका अर्थ भी भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यमक अलंकार। उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पर देखिए, कनक और कनक 2 बार कनक शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जो कि एक नशीला पदार्थ होता है, फल होता है, और एक ये है कनक, इसका अर्थ होता है सोना। ठीक है, इसका अर्थ है कनक कनक पे 100 गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराए जग या पाए बौराए। मतलब जब ये कनक मिल जाता है जिसको, जो कोई भी इस कनक को पाता है, धतूरे को खाता है, पाता है और उसे खा लेता है तो वो पागल हो जाता है। बौराए मतलब एक कनक धतूरे के लिए कहा गया, तो जब धतूरा किसी को मिल जाता है, कोई धतूरा पा जाता है, उसे खा लेता है तो वो बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। और दूसरा कनक सोना शब्द के लिए आया है। ये सोना सोने वाला सोना नहीं है जो आभूषण वाला सोना होता है, तो दूसरा कनक आभूषण वाले सोने के लिए आया है। ये सोना भी जब किसी को मिल जाता है, कोई पा जाता है, तो वो भी बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। दोनों में बहुत नशा है। इस नशे, इस कनक, इस धतूरे में जो नशा होता है वो भी इंसान को पागल बना देता है, और सोने का जो नशा है पैसों का, वो भी इंसान को पागल बना देता है। तो इसको खा के इंसान पागल हो जाता है और इसको पाके इंसान पागल हो जाता है। तो यहाँ इस कविता की पंक्ति में भी कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है
और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, यमक अलंकार। अब आइए हम इसका चौथा उदाहरण देखते हैं। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। ठीक है, यहाँ पर जेते तुम तारे, यहाँ तारे और तारे, दो बार तारे शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले तारे का अर्थ है उद्धार करना या कल्याण करना, और दूसरे तारे का अर्थ है आकाश में चमकने वाले जो तारे होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पर एक भक्त अपने ईश्वर से कह रहा है कि जितनों को तुमने तार दिया है, मतलब जितनों का तुमने उद्धार किया है, जितनों का तुमने कल्याण कर दिया है, उतने तो नभ में भी तारे नहीं है, मतलब उतने तो ये आकाश में जो तारे हैं वो भी नहीं है जितनों को तुमने उद्धार किया है, जितनों का तुमने कल्याण किया है। तो इस पंक्ति में भी तारे शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जब कविता की किसी पंक्ति में किसी शब्द का, अब तक हम वर्ण के बारे में, अनुप्रास अलंकार और उसके भेदों में हम वर्ण देख रहे थे, लेकिन अब शब्द है कि जब कविता की किसी पंक्ति में किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है, और तब होता है जब जितनी बार भी उस शब्द का प्रयोग हुआ है उतनी बार उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। ठीक है, किसी शब्द का प्रयोग जब एक से अधिक बार हो और जितनी बार भी हो उतनी बार उसका अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो में जो होगा श्लेष अलंकार के बारे में। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय।